अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नई वीडियो आपसे शेयर करूंगी अपने चैनल पे लेट्स लर्न विद हिरा। ये वीडियो है असेसमेंट के बारे में। इसमें हम असेसमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, इवैल्यूएशन के बारे में स्टडी करेंगे। असेसमेंट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इन तीनों का क्या है। फिर हम क्लासरूम असेसमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। क्लासरूम असेसमेंट में हम देखेंगे कि हम असेसमेंट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं और कब करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासरूम असेसमेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे और रोल देखेंगे। फर्स्ट वन पे हमारे पास आता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हम जब बच्चे को हम न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर्स देते हैं तो हम इसको कहते हैं ये मेजरमेंट है। बेसिकली ये न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी को नंबर असाइन कर देना। दिस प्रोसेस प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ मच स्टूडेंट्स हैव लर्न। हमें ये भी बताता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। मेजरमेंट प्रोवाइड, उसके अलावा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन बताएगा बच्चे की। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसने 23 प्रॉब्लम सॉल्व किया आउट ऑफ 40, तो वो हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दे रहा है, ना कि क्वालिटेटिव। तो क्वालिटी पे बेस नहीं करता, ये क्वांटिटी पे बेस करता है। सेकंड वन हमारे पास असेसमेंट है। तो असेसमेंट में सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तब हम उसको आगे कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट तक। बेसिकली एजुकेशनल असेसमेंट ये है कि जब हम बच्चे के बारे में डेटा कलेक्ट कर लें तो वो हमें बच्चे के बारे में नॉलेज भी देता है, स्किल भी देता है और एटीट्यूड भी बताता है कि बच्चे ने अगर नॉलेज इकट्ठा कर लिया है तो उसको कैसे स्किल्स अपनी इम्प्रूव कर रहा है, और वो स्किल्स और उसके बिहेवियर बताते हैं, एटीट्यूड बताते हैं। तो असेसमेंट क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वान्टिटेटिव बोथ हो सकती है। असेसमेंट जो है वो मेजरमेंट से एक बड़ी टर्म है। तो मेजरमेंट एक छोटी टर्म आ गई, असेसमेंट बड़ी टर्म आ गई। और असेसमेंट के अंदर टेस्टिंग होती है। इसमें टेस्ट करते हैं हम किस चीज़ से असेसमेंट करेंगे, जब हम बच्चे से टेस्ट लेंगे। अब असेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग एक टूल है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब किसके बारे में कलेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स के बारे में, कि बच्चा कितना सीख रहा है। अब टेस्टिंग के अंदर, टेस्ट के अंदर सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हम टेस्ट को क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन में लेते हैं क्योंकि बच्चे की न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। और इसके अलावा हम बच्चे की इंफॉर्मेशन डिफरेंट टूल से ले सकते हैं, जैसे ऑब्जर्व करके या इंटरव्यू करके भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है इवैल्यूएशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट, जिसमें हम जजमेंट करते हैं। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर हम इसको कंपेयर करें मेजरमेंट और असेसमेंट से, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी टर्म मेजरमेंट आ जाता है, देन असेसमेंट, और फिर हमारे पास आ जाता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को भी हम कहते हैं कि बहुत क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरह से हमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बताता है, या स्टूडेंट्स के बारे में हम जजमेंट दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। क्वालिटेटिव तरीके से भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। और इसमें हम जांचते हैं कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। इवैल्यूएशन का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो वैल्यू है। जब हम किसी एक वेरिएबल की जजमेंट करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है कि वो कैसा है, गुड है, बैड है, एक्सलेंट है। तो ये इवैल्यूएशन में आ जाता है। और इवैल्यूएशन असेसमेंट से भी बड़ी टर्म है। यहाँ पे एक स्केच मैंने इंक्लूड किया है कि सबसे छोटी टर्म टेस्ट होती है जो नॉलेज को मेजर करती है, देन मेजरमेंट होती है जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है, देन असेसमेंट होती है जिसमें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है, और लास्ट वन हमारे पास है इवैल्यूएशन, जिसमें हम बच्चे की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओवरऑल मेजर करते हैं कि पूरा साल, पूरे सेशन में उसकी प्रोग्रेस क्या रही थी। तो इवैल्यूएशन सबसे लास्ट पे है। तो ये पूरा चार स्टेप्स का हमारे पास एक स्केच बन गया। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। इस पूरे प्रोसेस पे असेसमेंट जो है ना वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासरूम असेसमेंट। तो क्लासरूम असेसमेंट हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वाई टू असेस। हम असेसमेंट क्यों करते हैं? हम कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। तो हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए असेसमेंट करते हैं। व्हेन टू असेस, व्हाट टू असेस में आता है हमारे पास कि हम असेसमेंट किस के ऊपर करते हैं। तो हमारे पास क्लासरूम के अंदर बच्चा मौजूद होता है तो हम असेसमेंट बच्चे की करते हैं। स्टूडेंट्स की स्किल्स देखते हैं असेसमेंट के अंदर। तो ये आ जाता है वर्ड टू असेसमेंट। तो वर्ड टू असेसमेंट टीचर स्टूडेंट्स के असेस करते हैं, उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल को, उसके बिहेवियर को। उसके बाद हमारे पास आता है हु टू असेस। हम किसको असेस कर रहे होते हैं? तो स्टूडेंट्स को असेस हम कर रहे होते हैं। हाउ टू असेस, हम असेसमेंट किसके थ्रू करेंगे? तो असेसमेंट हम कुछ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके थ्रू करेंगे। ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। व्हेन टू असेस, असेसमेंट कब करनी चाहिए? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, जब हम पढ़ा रहे होते हैं असेसमेंट तब करनी चाहिए। तो दो तरह से हो सकती है, फॉर्मेटिव भी हो सकती है ड्यूरिंग द लर्निंग, और समेटिव भी हो सकती है एट द एंड ऑफ सेशन।
नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आ जाता है असेसमेंट। एक पावरफुल पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं कि वो बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकें। और असेसमेंट एक सिंपल सा तरीका है, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और एक रिपोर्ट पेश करते हैं। तो असेसमेंट के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरे सेकंड वन हम कहते हैं सुमेटिव। फॉर्मेटिव को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं और सुमेटिव को हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फिर हमारे पास सबसे पहली टाइप है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। ये डेली बेस पे होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डे टू डे असेसमेंट। इसमें क्लासरूम टेस्ट भी आ जाते हैं। उसके अलावा ये हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन बहुत बताती है स्टूडेंट्स की। उसके अलावा ऑनगोइंग होती है, इसको हम रोक नहीं सकते और ये कॉन्टीन्यूस मुसलसल प्रोसेस है। ये इस असेसमेंट का प्रोसेस ये जो असेसमेंट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। इसका मेन पर्पज़ यही है। और इसके अलावा ये स्टूडेंट्स लर्निंग के बारे में इमीडिएट फीडबैक देता है और ये टीचर को हेल्प करता है कि वो अपने लर्निंग प्रोसेस में क्या चीज़ इंप्रूवमेंट ला सकती है। तो इसको हम कहते हैं सुमेटिव असेसमेंट। सुमेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ऑनगोइंग होती है, कॉन्टीन्यूस होती है, डे टू डे बेसिस पे करते हैं ये। उसके अलावा इसका मेन पर्पज़ ये है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज़, सेल्फ और पीयर असेसमेंट, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज़ करते हैं। सेकंड वन जो हमारे पास टाइप थी असेसमेंट की वो है सुमेटिव असेसमेंट। तो हम इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स की लर्निंग की इवोल्यूशन करता है एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। कंबाइन जो रिज़ल्ट होता है उसको हम कहते हैं। और इसका पर्पज़ ये है कि इसमें टीचर भी इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होते हैं और पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये असेसमेंट इसलिए की जाती है क्योंकि हम स्टूडेंट्स को ग्रेड करते हैं एट द एंड ऑफ सेशन। जैसे हम ग्रेड करते हैं, परसेंटेज देते हैं, तो ये सुमेटिव असेसमेंट में आ जाता है। समेटिव असेसमेंट हमेशा एट द एंड ऑफ सेशन की जाती है, जबकि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होती है वो ऑन गोइंग होती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी की जाती है और ये एंड ऑफ द सेशन की जाती है। दोनों में डिफरेंस मेन ये है। समेटिव असेसमेंट की टाइप्स जैसे फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं या टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं या हम प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ सेशन कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं, तो ये जब फाइनल एंड ऑफ द सेशन जो चीज़ें होंगी वो समेटिव असेसमेंट में आती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिंसिपल इफेक्टिव क्लासरूम असेसमेंट के क्या हैं। प्रिंसिपल जब तब आपको पता चलेंगे जब आप क्लास के दौरान बच्चों को असेस कर रहे हो। तो ये फॉर्मेटिव होना चाहिए, ऑन गोइंग होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक टू द पॉइंट होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक होने चाहिए, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, आपका वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। और ये टीचर्स, स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशन तीनों को चीज़ों को मिला के हम इसको कहेंगे इफेक्टिव क्लासरूम असेसमेंट। तीनों चीज़ों को मिला के ये इफेक्टिव सिस्टम होगा जब ये सारी चीज़ों को कंबाइन कर क्लासरूम असेसमेंट स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करती है, ग्रेड देती है, टीचर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने की स्ट्रेटजीज़ देता है। उसके अलावा इसमें टीचर, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन तीनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। लास्ट में मैंने एक स्केच ऐड किया है जिसमें असेसमेंट और एवॉल्यूशन दोनों है। असेसमेंट ऑन गोइंग होती है, ऐसा एवॉल्यूशन जजमेंटल प्रोसेस होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।